हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन ASP डॉट नेट MVC सीरीज। तो हम लोग फिल्टर्स पे काम कर रहे थे। ये हम लोगों ने jQuery UI का फिल्टर इस्तेमाल किया था, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा UI इसका। तो मैं सोच रहा हूँ इसको UI को थोड़ा सा सही करूँ और जो स्लाइडर है थोड़ा सा पतला करूँ स्लाइडर को। और तो वापस आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ये हमारा कोड था प्राइस फिल्टर का। कुछ कोड लिखे थे, इसको भी मॉडिफाई करेंगे, साथ में CSS का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे, और jQuery का पार्ट भी है, उसको भी थोड़ा सा सही करना पड़ेगा हम लोगों को। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। पिछला वाला वीडियो ही था जहाँ पे मैंने प्राइस बाय फिल्टर का इस्तेमाल किया था। तो इस कोड को मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और इसके बाद फ्रेश नया कोड लिखेंगे हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर क्लास लिखूंगा मैं। फिल्टर विजेट नाम का एक क्लास मैंने लिखा है यहाँ पे। ये क्लासेस में इस्तेमाल करूंगा अपने CSS डालने के लिए। और ऊपर से यही वाला जो ऊपर वाला जो क्लास है VC, ये वाला, इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मैं यही इस्तेमाल करूंगा। हमारे पास बूटस्ट्रैप में बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस होते हैं, उसी का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। टेक्स्ट ब्लैक 50 ले लिया है, और एक FW बोल्ड मतलब बोल्ड होगा वो, और टेक्स्ट स्टार्ट मतलब स्टार्ट में आएगा, एंड करेंगे तो आखिरी में आता है। एक टेक्स्ट सेंटर भी होता है सेंटर में डालने के लिए। डिव है, डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर एक और क्लास डाल दे रहा हूँ। ठीक है, फिल्टर रेंज wrap इज द क्लास विच वी आर यूजिंग हेयर। और उसके अंदर एक और डिव डाल देता हूँ मैं, और उसके अंदर भी मैं क्लासेस डाल दूंगा अपना। उसके अंदर रेंज स्लाइडर, आप देख रहे हैं ना, स्लाइड रेंज है, उसी तरह से मैंने एक रेंज स्लाइडर डाला इंस्टेड ऑफ स्लाइड रेंज थोड़ा बहुत। और ऊपर मैंने प्राइस फिल्टर वाला क्लास था, उसको मैंने फिल्टर रेंज रैप किया। और यहाँ पे डिफ, उसके अंदर मैं दो चीजें डाल रहा हूँ। डिफ क्लास इक्वल टू प्राइस इनपुट, एक क्लास मैंने डाला है यहाँ पे। अंडरलाइन प्राइस इनपुट जैसे ऊपर देख रहे हैं वही सेम है, पर अंडरलाइन में यहाँ पे दो चीजें डाल दे रहा हूँ। क्या चीजें डाल रहा हूँ, एक तो मिन अमाउंट डाल रहा हूँ, और दूसरा एक मैक्स अमाउंट का दो डाल रहा हूँ, और दो वही दो एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। ठीक है, उसमें कोई भी मैंने क्लासेस नहीं डाला है बूटस्ट्रैप का। आप चाहे तो फॉर्म कंट्रोल या फिर कोई अच्छा क्लासेस डाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको किस तरह से आप बूटस्ट्रैप के साइट्स में जाके देख सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो आपको कोई इशू आने नहीं वाली। तो इस तरह से दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, डिव लिया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास ले लिया। ठीक है, और इसमें क्लास का नेम डालेंगे, प्राइस रेंज डालेंगे एक, साथ में दूसरी क्लास भी डालेंगे UI स्लाइडर। ये कुछ क्लासेस है वो मैं डाल रहा हूँ, ये मैं डाल रहा हूँ, आपको पता है क्यों डाल रहा हूँ। ये CSS का इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो CSS का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, तो CSS कभी ना कभी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुछ किया मैंने यहाँ पे क्लासेस डाला है, UI कॉर्नर और UI स्लाइडर हॉरिजेंटल। ठीक है, अगर CSS नहीं आती है CSS की सीरीज फॉलो करें, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज में मिल जाएगा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे UI विजेट कंटेंट, ये एक और क्लास मैंने डाल दिया। ठीक है, आपका ये स्लाइडर रेंज, ये जो है ना, ये अमाउंट जैसे ही है, और उस तरह से मैंने ऊपर आप देख रहे हैं अमाउंट का क्लास था, उस तरह से यहाँ पे भी ये कुछ रेंज वाले क्लासेस डाले। और इस बार इंस्टेड ऑफ यू कैन से, मतलब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो कॉल बैक का फंक्शन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा एक टाइम आउट फीचर डाल के मैं इस्तेमाल कर रहा था। इसी बटन बटन कुछ था नहीं, इस बार मैं बटन डाल के कर रहा हूँ, जो मैंने बताया था कि मैं बटन वाला भी दिखा दूंगा। तो आप लोग भी ट्राई करें, तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया हो तो यहाँ से देख सकते हैं। पहले ट्राई करें फिर ये इसको वीडियो को देखें। @model.maximum price, एक और चीज करेंगे, मैक्सिमम प्राइस एक फिक्स रखेंगे, इनिशियल मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, वो भी रखना है, तो उसका भी एक प्रॉपर्टी हम लोग लेटर ऑन डाल देंगे हमारे कंट्रोलर साइड में। डिव डाल रहा हूँ, क्लास डाल रहा हूँ, क्लास के अंदर यहाँ पे क्या डालूंगा, UI स्लाइडर रेंज, UI स्लाइडर रेंज एक क्लास मैंने डाल दिया। ठीक है, UI कॉर्नर ऑल भी एक क्लास डाल दिया। मेरे ख्याल से ऊपर वाले ही मैंने क्लासेस डाल रहा हूँ और कुछ नए क्लासेस। UI विजेट
हेडर, ठीक है, यूआई विजेट हेडर एक क्लास डाल दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, स्पैन, एक स्पैन क्लास लिया है, स्पैन टैग लिया, स्पैन टैग को पता होगा किस इस्तेमाल करते हैं। टैब इंडेक्स डाला है। अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो वो कैमल केस फॉलो करता है, तो टैब के बाद आई कैपिटल होता है। यहाँ पे एमवीसी फॉलो कर रहे हैं, इस पे एमवीसी, तो ये हमारा कैमल वैमल केस फॉलो नहीं करता, सिंपल जो बूटस्ट्रैप से है वही कॉपी करेंगे हम लोग। क्लास डालते हैं यूआई स्लाइडर हैंडल। अगर आपको सीएसएस बिल्कुल से नहीं आती है तो आप सीएसएस की सीरीज फॉलो कर सकते हैं। बाकी सीएसएस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बूटस्ट्रैप से काम चल जाती है, पर कभी कभी सीएसएस कहीं ना कहीं सीएसएस पड़ जाता है, मतलब काम तो हम इस्तेमाल करते हैं। यूआई स्टेट डिफॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप वाला ने ऑलरेडी अपना सीएसएस खुद से लिख के रखा है बहुत सारे, तो वही काम आ जाता है। यूआई स्टेट डिफॉल्ट डाला है, यूआई कॉर्नर ऑल डाला है, यूआई स्लाइडर हैंडल डाला है। इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल डी का इस्तेमाल किया सेलेक्ट करके उसको नीचे भी रेप्लिकेट करने के लिए। ये सिर्फ आपका विजुअल स्टूडियो 2022 में काम करेगा, और विजुअल स्टूडियो आईडी वाला जैसे 2022 2019 इन सब चीज़ों में काम करता था। बाकी सारे टेक्स्ट एडिटर में शायद नहीं काम करता है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने आपका टेक्स्ट एडिटर में क्या काम करता है, ठीक है। इसके बाद मैं एक फॉर्म टैग बना दे रहा हूँ। फॉर्म टैग इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे को एक बटन काइंड ऑफ स्टफ आ जाए, इसको मैं क्लिक करके मैं स्लाइड रेंज करूँ। अभी के लिए हम लोगों ने लोडर नहीं डाला है हमारे पेज में, तो लोडर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लोडर लेटर ऑन डाल देंगे हमारे पेजेस में। तो अभी के लिए आप जब लोड करेंगे तो आपका थोड़ा सा लैग दिखेगा, कुछ स्क्रीन में कुछ लिख के भी नहीं आएगा, और गोला गोला कुछ लिख के नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा चीज़ें हैं जो हम लोगों को लेटर ऑन डालेंगे। एक्शन डाला है, मेथड डाला है, और ये डाला है, ठीक है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ASP.NET फ्रेमवर्क, तो मेरे पास यहाँ पे टैग हेल्पर्स नहीं है। मैं चाहूँ तो अगर मैं .NET कोर में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं टैग हेल्पर्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग द अटैक रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे HTML हेल्पर्स है, वहाँ पे HTML हेल्पर्स भी है, टैग हेल्पर्स भी है, और jQuery भी है। हाँ, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन डालेंगे, दो चीज डालेंगे, एक तो मैक्सिमम प्राइस, एक तो मैक्सिमम प्राइस डालना, दूसरा एक मिनिमम प्राइस। सबसे पहले मैं मिनिमम प्राइस डाल देता हूँ। ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि मिनिमम प्राइस डालूंगा तो जो सबसे पहले ऊपर आएगा वो दिखेगा। आई थिंक तो यही दिखेगा, इधर दिखता है। नहीं, इसमें ऑर्डर नहीं मैटर नहीं करेगा, ऊपर वाले में ऑर्डर मैटर करेगा, तो मिनिमम अमाउंट वाले में मेरे ख्याल से इसमें मैटर नहीं करने वाला। मिनिमम प्राइस, मॉडल डॉट मिनिमम प्राइस, आपको बताओ मैं मिनिमम प्राइस भी ले रहा था क्योंकि हम लोगों को वैल्यूज में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली पूरा अटैच नहीं कर रहे हैं हमारा, और मेरे साइड में फिल्टर्स भी अटैच नहीं हो रहे हैं jQuery के हेल्प से, तो इन दैट केस मैं अवॉइड कर सकता हूँ ये सब चीज़ों को। हो गया, डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड कर दिया, मैं उसको हटा भी दूंगा जब बटन क्लिक, मतलब बटन क्लिक के हेल्प से मैं कुछ चेंजेस भी करूंगा, इसको डिसेबल को हटाऊंगा, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन किया, मिनिमम प्राइस डाल दिया मैंने, साथ में मैक्सिमम प्राइस भी डाल दूंगा, और ये जो मॉडल @ डॉट मिनिमम प्राइस को मैं @ डॉट मैक्सिमम प्राइस कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद फॉर्म में एक बटन भी डाल देंगे। बटन किस लिए, ताकि मैं ऑन दैट क्लिक इवेंट पे मैं उसको अटैक रिक्वेस्ट के फॉर्म में कुछ डेटा सेंड कर सकूँ कंट्रोलर को। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट डाल देंगे, ठीक है। सबमिट डाला तो अब सबमिट का एक फंक्शन डालना पड़ेगा, क्लिक इवेंट में सबमिट का फंक्शन डालना पड़ेगा। आप चाहें तो बटन भी डाल सकते हैं, बटन में आपको ऑन क्लिक का इवेंट डालना पड़ेगा, या फिर आप क्लास के हेल्प से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम मेरा फिल्टर डाला है, और ये मेरा बूटस्ट्रैप क्लास है BTN प्राइमरी, ठीक है। नीचे में आएंगे, नीचे हम लोग एक रीसेट का बटन डालेंगे। रीसेट का बटन हमारा एंकर टैग होगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं इसी पेज को रीलोड करने वाला हूँ। BTN डेंजर, और उसके साथ में ये क्लास डाल दिया ना, तो क्लास की हेल्प से मेरा वो बटन के फॉर्म में हो जाएगा। HREF डाल देंगे, और HREF में @url.action का इस्तेमाल करके हमेशा URL हेल्पर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हार्ड कोड कर लेते हैं, बहुत गलत तरीका है, हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से आपको URL हेल्पर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। न्यू पे मैं एक शॉप स्टाइल भी पास कर रहा हूँ। क्यों शॉप स्टाइल पास कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कौन से शॉप स्टाइल में हूँ, मैं सेकंड वाले में हूँ कि फर्स्ट वाले में। पता चला मैंने रीसेट किया, मैं फर्स्ट वाले में चला गया, तो ये थोड़ा गलत तरीका होता है। तो जॉब स्टाइल भी मैं यहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंकर बटन में। तो ये मेरा इफ यू सी थोड़ा सा एक व्यू का साइड का मतलब HTML का कोड हो गया। अब CSS का कोड बाकी है और jQuery का कोड बाकी है। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश क्लिक नहीं हुआ था, कभी कभी क्लिक भी नहीं होता, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पतला सा लाइन बन गई, एक ही लाइन बन के आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने jQuery के कोड नहीं लिखा है। jQuery का कोड लिखना पड़ेगा, फिर वो दूसरा लाइन दिया जाएगा। और ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गए। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा वैल्यू आएगा, प्री डिफाइंड वैल्यूज। यहाँ पे जाएंगे स्टाइल टैग में। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग से हेल्प से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टाइल्स। CSS का कोड लिखने वाला हूँ मैं। आप चाहें तो CSS का कोड अलग से एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले फिल्टर विजेट है, इस पे कुछ डालना है। आई थिंक ये जरूरत नहीं थी, मार्जिन और ये सब चीज़ें हम लोग डायरेक्टली बूटस्ट्रैप क्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्जिन बॉटम डालेंगे, वहाँ पे MB4 डालना पड़ेगा मेरे को। 45 डाला तो थोड़ा सा आप सही है, तो MB4 से काम चल जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगी। B फॉर बॉटम होता है, और अगर मैं टॉप पे डालना हो तो मैं T डालना पड़ेगा मेरे को। X के लिए मतलब X डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में X जाएगा और वर्टिकल के लिए Y। मार्जिन बॉटम फिर से डालना हो, यहाँ पे फिल्टर विजेट और फिल्टर रेंज व्रैप में डालना हो मार्जिन बॉटम, तो ये 40 होगा। 40 पिक्सल डालना हो तो इसके लिए आराम से आप MB4 डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्टर विजेट है, उसके अंदर मेरा जो क्लास है फिल्टर रेंज व्रैप तो वाला हो गया था। उसके अंदर एक और क्लास डाला डॉट रेंज स्लाइडर, ये क्लास है। इसमें मैं कुछ डालूंगा, क्या डालूंगा, मार्जिन बॉटम डालूंगा मैं यहाँ पे 25 पिक्सल। ये सारे आप बूटस्ट्रैप क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बूटस्ट्रैप आप चाहें तो ये सारे कोड को अवॉइड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइट अ बूटस्ट्रैप क्लासेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिल्टर विजेट, फिल्टर रेंज व्रैप, रेंज स्लाइडर। उसके अंदर यहाँ पे प्राइस इनपुट एक क्लास है, उसके अंदर वहां पे डाल देंगे। उसके अंदर क्या कुछ चीज डालेंगे, पोजीशन। सबसे पहले पोजीशन डालूंगा मैं, पोजीशन रिलेटिव डाला। पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, ये हमारे CSS क्लासेस में ऑलरेडी कवर किया गया है, तो मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ। आप चाहे CSS के सीरीज को फॉलो करें, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्वियसली CSS की सीरीज नहीं है, ये हमारा ASP.NET MVC की सीरीज है, तो यहाँ पे मैं ASP.NET MVC कवर करने वाला हूँ। CSS की अलग से एक सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी है, तो जाइए वो फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल कोडेम 2.0 में मिल जाएगा, और हमारा ASP.NET सॉरी हमारे फेसबुक पेज पर अपने प्रोग्रामिंग में भी मिल जाएगा, जाइए वहां से देख लीजिए। पोजीशन मैंने रिलेटिव डाला। दूसरा आफ्टर में क्या डाल दिया, आफ्टर में एब्सोल्यूट में डाल दिया, ठीक है। और लेफ्ट में क्या डालना, लेफ्ट से 50 पिक्सल, राइट से कितना 13 पिक्सल। ये सब चीजें पोजीशन जब कर रहे हैं तो पोजीशनिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को डालना पड़ता है। एब्सोल्यूट का मतलब रिलेटिव टू इज फर्स्ट पेरेंट डिफ का है, और रिलेटिव मतलब वो उसकी नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल जो पोजीशन था मेरा, जो पहला वाला पोजीशन था उधर से आएगा, ठीक है। पेरेंट डिव मतलब मेरे पास बहुत सारे डिव है, उसका पेरेंट डिव जो है उसमें एब्सोल्यूट पोजीशन में वहां पे डाल देगा। और यहाँ पे मैंने हाइट डाला है और विड्थ डाला है, कुछ हाई 1 पिक्सल और विड्थ 17 पिक्सल। और यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने EBBB डाला। आई थिंक ये मेरा चेक कर सकते हैं कौन सा कोड है। मेरे ख्याल से ब्लू वाला है, आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लूइश है। आप चाहे तो कलर का नाम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली कलर का नाम डाल सकते हैं। कंटेंट को मैंने ब्लैंक डाला है। ये की जो चीजें होती है व्हेन यू आर यूजिंग CSS वालों को समझ में आएगी बहुत अच्छे से। आप हमारे CSS की सीरीज को फॉलो करें, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा CSS की सीरीज का, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। हाँ मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया वही चीज को, प्राइस इनपुट आफ्टर का डाल दिया था। इसके बाद मैं डालूंगा उसके अंदर एक इनपुट टैग,
इनपुट टैग जो होगा उसके अंदर इनपुट टैग जो है उसका मैं क्लास CSS डालूंगा। ठीक है, अंडरलाइन सब लोग CSS इस्तेमाल करते हैं, बूटस्ट्रैप वाले लोगों ने भी CSS का इस्तेमाल करके अपनी स्लाइड शीट डाली है। अब उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं। हम लोग सब कुछ स्क्रैच से लिखने वाले हैं। अगर आप लिखते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, यू आर डूइंग अ ब्लंडर। फॉन्ट साइज लिया 16 पिक्सल, कलर मैंने डाल दिया 25 25 25। ये कोई कलर का कोड होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं कौन सा कलर का कोड है। कुछ चीजें खुद भी इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। जो ये मैंने इनपुट मैंने डाला है, प्राइस इनपुट के बाद इनपुट, तो वो उसके अंदर एक इनपुट टैग को लेगा कि इनपुट जो मैंने इनपुट टैग इस्तेमाल किया उसमें डालेगा वो CSS। मैक्सिमम वेट 30%, तो 30% के ऊपर मैक्सिमम वेट नहीं जाएगा। आप चाहें तो उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने डाल के रखा है। ठीक है, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और डैश आप चाहें तो, मैंने डैश नहीं डाला, टैब नहीं डाला, मैं कलर डाल रहा हूँ। ठीक है, EBE, ये मेरे ख्याल से एक ब्लू कलर है या फिर ब्लैक कलर है, दे सकते हैं क्या कौन सा कलर है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ब्लू नहीं है, कुछ और कलर है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का रेडियस जो बन के आएगा वो कितना है, 2 पिक्सल। कॉपी पेस्ट किया मैंने ऊपर से, कॉपी पेस्ट ही करते हैं हम लोग, जनरली कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इनपुट के आफ्टर का डाल दूंगा, आफ्टर नहीं, NH चाइल्ड। अभी NH चाइल्ड क्या होता है, ये सब चीजें क्या होता है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है CSS वाले सीरीज में। चाहिए वो वीडियोस फॉलो करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोग CSS पे UI डेवलप भी नहीं करते होंगे, कुछ लोग सिर्फ बैकएंड डेवलप करते होंगे, तो उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको समझना है ढंग से, हमारे CSS की सीरीज फॉलो करें। फिल्टर विजेट एक क्लास है, इसके अंदर फिल्टर क्या होगा, फिल्टर रेंज रैप। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी क्लासेस डाल कर रखी है, तो मुझे क्या सजेशन दे रहा है, ये टेक्स्ट एडिटर, ये बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइव प्राइस में विजुअल स्टूडियो 2022 जनरली मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द काम के लिए। बॉर्डर रेडियस किसी किसी से मैं सबलाइन भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, सबलाइन भी बहुत अच्छा एडिटर है। ठीक है, अब VS कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब जनरली मैं ASP.NET इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं VS कोड इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सजेशन कुछ देता नहीं है। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको इंटेलिजेंस पे आप मोस्टली डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप बिगनर लेवल पे है तो डोंट यूज़ इंटेलिजेंस, आपको हेल्पफुल नहीं होगा, आपके लिए एक क्या बोलते हैं कर्ज होगा, क्योंकि आप सीख नहीं पाएंगे, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट फिल्टर विजेट डाला है, स्पेस देके डॉट फिल्टर रेंज रैप, स्पेस देके डॉट प्राइस रेंज डॉट UI विजेट कंटेंट। प्राइस रेंज के अंदर UI विजेट कंटेंट एक होता है, उसको उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, बॉर्डर डाला है मैंने, बॉर्डर मैंने यहाँ पे नन डाला, तो बॉर्डर नहीं आएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने डाल के रखा है, बैकग्राउंड क्या डालूंगा मैं, बैकग्राउंड में BEB, ये बैकग्राउंड है, ये मैं डाल दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड डालने के बाद यहाँ पे मैं हाइट डाल दूंगा 3 पिक्सल। UI स्लाइडर हैंडल डाला है, इसमें भी कुछ बॉर्डर, इसमें फिर हम लोग अब इसके अंदर जो UI स्लाइड हैंडल है उस पर थोड़ा बहुत क्लासेस डालेंगे हम लोग। हाइट मैंने डाला 16 पिक्सल, विड्थ डाल दिया है मैंने 16 पिक्सल, विड्थ भी 16 पिक्सल, सेम पिक्सल डाल दिया मैंने। बॉर्डर रेडियस डाल दिया है मैंने, इनहेरिट बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, 50% डाल दिया मैंने। ऑलरेडी 50% बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे FFF डाल दिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे वेबकिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेबकिट भी एक CSS की चीज़ें होती हैं। अगर आप CSS बिल्कुल नहीं आता है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, CSS की सीरीज फॉलो करें। बॉर्डर मैंने नन डाल के रखा, और यहाँ पे वेबकिट बॉक्स शैडो मैंने डाल के रखा है एक 1 पिक्सल, 6 पिक्सल और 14 पिक्सल। मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने अलग से सीरीज वीडियोस बनाई है, आप वो जाके फॉलो करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। कि ये CSS की थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, इसको मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं होता है, इसके लिए
मल्टीपल वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने अलग अलग टॉपिक को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया है, आराम आराम से एक्सप्लेन किया है। इसमें बॉक्स शैडो और ये सब चीज़ डाल देंगे। 1 पिक्सल, 6 पिक्सल और 14 पिक्सल और -4 पिक्सल, #425C6D, ये मैंने आउटलाइन नन कर दिया, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे मैंने डॉट फिल्टर विजेट मैंने डाल के रखा है, और इसके अंदर डॉट फिल्टर विजेट के अंदर डॉट फिल्टर रेंज रैप एक क्लास है, उसके अंदर प्राइस रेंज नाम की एक वो उठाया है, और उसके साथ मैंने यूआई स्लाइडर डाला है, यूआई स्लाइडर रेंज, ठीक है। उसके अंदर एक बैकग्राउंड डाल दिया है मैंने, ठीक है। उसके अंदर बैकग्राउंड डाल दिया और एक बॉर्डर रेडियस डाल दिया 0 पिक्सल। साथ में उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर एक QI कॉर्नर ऑल डाला है, और उसके अंदर UI विजेट हेडर, ठीक है। और उसका लास्ट स्टाइल मैंने डाला है, इसके लास्ट स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बैकग्राउंड डाल दिया मैंने, एक बैकग्राउंड डाल दूंगा मैं यहाँ पे 3C7 BE7, ठीक है। एक क्लास डाल दिया मैंने, सॉरी क्लास नहीं है, ये बैकग्राउंड कलर है। आप चाहें तो स्पेसिफिकली कोड की जगह पे कलर भी डाल सकते हैं, ये मैंने बताया आपको। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे हमारा यूआई किस तरह से बन के आ रहा है, ठीक है। अभी मेरा यूआई इस तरह से बन के आ रहा है, आप देखेंगे तो मेरा स्लाइडर पे साइड में कुछ दूसरा वाला नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोगों ने jQuery का कोड नहीं लिखा है, jQuery का कोड लिखना पड़ेगा ताकि उसको सही से करते जाए। एक और चीज कर देते हैं, ये div जो क्लास है ना, इसको एक div में रैप कर देते हैं, ये वाला div में, ठीक है। ये सही रहेगा, तो ये सही रहने वाला है मेरे ख्याल से। इससे मेरा थोड़ा सा UI थोड़ा सही हो जाएगा, जो मैंने ऊपर डाला है वही सही करेंगे, उसी स्टाइल में जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा बाहर चला जा रहा था। यहाँ पे मैंने लिस्ट ग्रुप आइटम डाला है, बॉर्डर डाला है, ठीक है। और कुछ लोग प्रिफर करते हैं क्या ना, ये सब लिस्ट ग्रुप आइटम और ये सब चीजें ये भी CSS में डालेंगे, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं यार। जो बूटस्ट्रैप भी क्लासेस है ना, उसका इस्तेमाल करो ना। अब बूटस्ट्रैप के तुम क्लासेस इस्तेमाल नहीं करोगे, वो क्या बोल सकते हैं, नैपबार भी खुद से बनाएंगे यार, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बूटस्ट्रैप नैपबार। तो जो चीज फ्री में मिल रही है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे। अगर आप उस तरह से कोड लिखते हैं तो स्टॉप डूइंग दैट काइंड ऑफ शिट। स्क्रिप्ट टैग बना दिया है यहाँ पे रेंज स्लाइडर का, यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि रेंज स्लाइडर का है, ठीक है। ये जो क्लास है डिफ क्लास रेंज स्लाइडर, और ये प्राइस रेंज, आप देख रहे हैं ये सब क्लासेस हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है। नीचे आऊंगा, नीचे वार रेंज स्लाइडर, एक यहाँ पे मैं एक क्लास का नाम, मतलब किसी को इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, डॉलर डबल कोट्स लूंगा डॉट क्लास प्राइस रेंज। इफ यू सी प्राइस रेंज वाला इसको उठा रहा हूँ मैं, ये वाला प्राइस रेंज है ना, ये वाला, ये इसको उठाना है, इसको उठाना है, ये मैंने इसको उठाना है। अभी उठाएंगे क्यों, किसे क्लास से उठाएंगे, क्लास है तो डॉट से उठाएंगे, अगर आप आईडी सी तो हैश से उठाते। मिन अमाउंट इक्वल टू डाल देता हूँ, मिनिमम अमाउंट इक्वल टू डाल रहा हूँ मैं डॉलर, और फिर डबल कोट्स के अंदर हैश मिन अमाउंट। ये देखिए मैं यहाँ पे इफ इसी मैं सब कॉमा डाल के रख रहा हूँ, तो मैं मेरे को वैर फिर से डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेमीकोलन डाल दे रहे हैं तो आपको फिर से वैर डालने की जरूरत पड़ेगी, और डॉलर, और ये इसमें हैश। मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ, इफ इसी मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नहीं डाला है और हैश भी नहीं डाला, तो ये मेरे ख्याल से ठीक से काम नहीं करने वाला। इसको सही से कर देते हैं, और मैक्स अमाउंट और हैश डालना में मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ। तो वीडियो बाद में शूट, ऑडियो बाद में शूट हो रही है, तो मैं बता देता हूँ। हाँ, हैश नहीं डाला है मैंने, बाद में फिक्स कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए ना, आईडी आ रही है, ये मिन मैक्स अमाउंट, इन सब ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को रीसेट मेरे को प्रीडिफाइंड वैल्यूज चाहिए। जब मैं अजाइल रिक्वेस्ट सेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो अटैच होना चाहिए वो वैल्यूज,
और नए वाले जब फ्रेश पेज रीलोड कर रहा हूँ तब भी अटैच होनी चाहिए नए वैल्यू, उस समय 0 अटैच होगा और मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे जो ऑलरेडी आ रहा है कंट्रोलर से वो अटैच होने वाला है। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि डॉम रेडी हो जाए तभी हम कुछ कर पाए। ठीक है, ये हो गया। रेंज स्लाइडर डॉट स्लाइडर डाला है और इसको मैं रेंज स्लाइडर ऊपर अपना जो वेरिएबल डाला था उसी से डॉट स्लाइडर कर दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें होती है जैसे रेंज डालना पड़ता है, हम लोगों को रेंज ट्रू करना पड़ता है, कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोगों को ऑलरेडी डालना पड़ता है। और मिनिमम अमाउंट मैंने 0 डाला है। ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आप चाहें तो एक इनिशियल मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 15,000 डाल रहा हूँ। 15,000 है कि 15 लाख है मेरे ख्याल से, 1,50,000 मेरे ख्याल से, जो भी वैल्यू है। इसको भी हम लोग अभी हार्ड कोड कर रहे हैं, बट लेटर ऑन हम लोग कंट्रोलर से लाएंगे, कोई एक इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा कुछ ऐसे जो वो हमेशा वो कभी चेंज नहीं होगी। वैल्यूज वैल्यूज वाला इंपॉर्टेंट है कि मैं इसी से मेरा डिफाइंड होगा कि मेरा जो स्लाइडर है वो किस पे अटैच होकर रहेगा जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अटैक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तो वो अटैच करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे @model डॉट मिनिमम प्राइस डालनी पड़ेगी और @model डॉट मैक्सिमम प्राइस, और ये प्राइसेस है ना, ये आपका चेंज होगा कंट्रोलर साइड में जब मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडल डॉट मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस चेंज होती रहेगी, ये कभी 0 नहीं रहने वाला। ठीक है, ये वैल्यूज है, ये जो चेंज होगी मतलब जो आप सेट कर रहे हैं अभी के लिए, और ये जो फिल्टर एक्शन में हिट होगा तो वहां पे चेंज हो जाएगा। ये मैं कमेंट भी डालता रहता हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो। इसके अंदर एक स्लाइड का फंक्शन होता है। स्लाइड एक पैरामीटर होता है, उसके अंदर फंक्शन डालेंगे हम लोग, और इसमें एक इवेंट नाम का एक पैरामीटर डालूंगा और यूआई नाम का पैरामीटर डालूंगा। इसकी हेल्प से हम लोग जो स्लाइड रेंज होती है ना उसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो उसके लिए चेंज करने के लिए मैंने क्या डाला, एक वार मिनवैल नाम का फंक्शन सॉरी पैरामीटर डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन किया है मेरे ख्याल से। और ये मैं देख रहा हूँ मैं कैमल केस का फॉलो कर रहा हूँ, तो जेक्वेरी में जनरली हम लोग कैमल केस का फॉलो करते हैं। जेक्वेरी हो गया या फिर फिडॉग अवार्ड, रिएक्ट हो गया, ये सब जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से फॉलो करती है, तो हम लोग कैमल केस का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम अमाउंट डॉट वैल मिनवैल, मिनवैल वहाँ से आएगा, उसको वैल्यू और प्लस मैंने यहाँ पे प्लस सिंगल कोट्स में डॉलर डाल रहा हूँ। ये सही तरीका है कि नहीं आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जनरली मुझे पता चलता, मैं सोच रहा था कि डॉलर वाले को कॉन्फ़िगरेबल कर दूं और मैं डॉलर को कंट्रोलर साइड से डालूं, तो ताकि जब कॉन्फ़िगर्ड हो जाए प्राइस स्ट्रक्चर भी, मतलब लेटर ऑन मेरे को अगर चेंज करना पड़े, डॉलर की जगह पे कुछ और डालना पड़े, INR डालना पड़े या फिर कुछ भी डालना पड़े, तो मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत कोड में चेंज करके मैं मल्टीपल से भी खेल सकता हूँ। ठीक है, डॉलर की जगह पे वो भी कर सकता हूँ मल्टीपल से। थोड़ा बहुत आपको फिर या तो APIs का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्राइस कभी भी सेम नहीं रहती, डॉलर्स ऊपर नीचे होती रहती है, डॉलर INR ये सब चीज़ें, तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा किस तरह से। कोई अगर API मिल जाए, कोई जैसे कुछ मिल जाए जिससे हेल्प से आप हेल्प कर सके तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डॉलर नेम इक्वल टू, इस बार मैं नेम से उठा रहा हूँ, नेम इक्वल टू जो जिसकी मिनिमम प्राइस है, जिसका नेम मिनिमम प्राइस रहेगा उसको वहां से उठाएगा वो। ठीक है, और उसको फिर डॉट वैल मिन वैल कर दूंगा मैं। ठीक है, और उसको फिर मैं डॉट रिमूव ATR से डिसेबल्ड को भी रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं जब मैं अजैक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो इन दैट केस मुझे रिमूव करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर डेटा जाएगा नहीं। ठीक है, इस तरह से मैं एल्स में भी डाल देता हूँ, एल्स में मैं कोड डाल दूंगा, ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डॉट मिनिमम प्राइस डॉट वैल में इस बार मैं सिंगल कोट डबल कोट डाल ले रहा हूँ, खाली कुछ नहीं है, और उसके अंदर मैं फिर ATTR डिसेबल अटैच कर दे रहा हूँ अगर मेरा मिनिमम प्राइस ग्रेटर देन 0 नहीं है, मिनिमम मिन वैल जो मेरा मिनिमम प्राइस है, और फिर ATTR डिसेबल्ड और उसके बाद डिसेबल डाल दे रहा हूँ।
सेम चीजें मुझे मैक्सिमम के लिए भी करनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम के लिए भी वो सेम चीजें कर देते हैं। ठीक है, मैक्स वैल डाला है और यूआई डॉट वैल्यूज इस बार 0 की जगह 1 होगी, तो आपको देखना पड़ेगा जो पहला इनिशियल होता है वो जीरोस होते हैं, और जो दूसरे वाले से होते हैं, दूसरा वाला जो साइड होता है वो होता है 1 होता है। ठीक है, 0 1 से कहते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट की जगह पे मैक्स अमाउंट कर दूंगा मैं, और यहाँ पे मैक्स अमाउंट डॉट वैल किया, मैक्स वैल डाला और प्लस डॉलर का अटैच कर दिया। आप चाहें तो डॉलर कॉन्फ़िगरेबल कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स वैल लेस देन मैंने मॉडल डॉट मैक्सिमम प्राइस किया है यहाँ पे। ठीक है, एट द रेट मॉडल डॉट मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे नेम इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस डाल दूंगा, और यहाँ पे भी मैक्सिमम प्राइस डॉट वैल मिन वैल की जगह मैक्स वैल कर देंगे हम लोग, और एल्स पे भी मैक्सिमम प्राइस डाल दूंगा। ठीक है, बाकी आई थिंक सो कुछ जरूरत नहीं है, उठा के मैक्स वैल कर दिया यहाँ पे। मिनिमम अमाउंट डॉट वैल रेंज स्लाइडर डॉट स्लाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ। ये मैं क्यों डाल रहा हूँ जी, आपको पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब मेरा डेटा आएगा फिक्स होना चाहिए कुछ वैल्यूज पे, तो वो वैल्यूज हम लोग डालेंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे ताकि स्लाइडर बीच में आ जाए जिस भी रेंज पे मैंने चूज किया। ये हमारा नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा अजय रिक्वेस्ट, तो वो भी अटैच को क्या आएगा, तो ये थोड़ा सा सही तरीका है अटैच करने का। नहीं तो फिर मैक्सिमम अमाउंट डॉट वैल, और यहाँ पे इसको 1 कर दिया है, और यहाँ पे प्लस डॉलर साइन का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, डॉलर में मैंने बोला कॉन्फ़िगरेबल कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी ये प्राइस रेंज फॉर्म जो मेरा फॉर्म की आईडी है, इस पे एक इवेंट सेंड करेंगे, jQuery का इवेंट सेंड करेंगे। एक चीज आप देख रहे हैं, मैंने स्क्रिप्ट टैग अलग अलग बनाया है, आप चाहें तो एक ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करें, काम दोनों तरीके से काम करेगा। डॉलर सिंगल कोट में डाला है, डबल कोट में डाला है, हैश प्राइस फ्रॉम रेंज फ्रॉम डॉट सबमिट फंक्शन डाला, सबमिट फंक्शन, और इस पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाता है आपको पता है, उसमें एक वैल्यू डालूंगा ई क्या है ना, ई क्या डालूंगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करूंगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या होता है ना, हमारा डेटा तो पेज है पोस्ट पैक नहीं होता, मतलब पोस्ट पैक नहीं होगा। और इस पे मैं एक सेंडी नाम का एक फंक्शन डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब कोई भी मीनिंगफुल नहीं, मेरे को ऐसे नाम पसंद आया तो मैंने सेंडी डाल दिया। ये क्या करेगा, ये मेरे को अजाइब रिक्वेस्ट सेंड करने का काम आएगा। ठीक है, फंक्शन बनाएंगे सेंडी। ठीक, इसको मैं एक फंक्शन, आप कुछ अगर पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं इसमें फंक्शंस में, तो आप पास कर सकते हैं पैरामीटराइज वाला। अभी के लिए मुझे जरूरत नहीं है, लेटर ऑन जरूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूंगा जब हम मल्टीपल फिल्टर्स पे काम करेंगे। डॉलर अजैक्स का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में डॉलर इसमें अजैक्स रिक्वेस्ट आप मैं बहुत पहले से कवर करना स्टार्ट किया है। मैं फिट टॉक अबाउट मैं सब में कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कार्ड में सब में कर रहा हूँ, तो आपको ये याद हो गया होगा। टाइप डालते हैं पोस्ट, क्योंकि मैं पोस्ट एक्शन में कर रहा हूँ, मेरा एचटीटीपी पोस्ट वाला है। अब मेरा गेट होता तो मैं अवॉइड कर सकता था। यूआरएल डालूंगा @URL.action, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप @URL.actions का इस्तेमाल करें, आप @URL.action का ही इस्तेमाल करें, हार्ड कोड ना करें। यहाँ पे डाटा सेंड कर रहा हूँ मैं, डाटा में कुछ डाटा सेंड करूंगा मैं, क्या क्या सेंड करूंगा, मिनिमम प्राइस सेंड करूंगा, मैक्सिमम प्राइस सेंड करने वाला हूँ, और क्या सेंड करने वाला हूँ मैं, मिनिमम प्राइस क्या है, ये डॉलर नेम से उठा रहा हूँ। नेम से, अगर आपने आईडी नहीं डाली है नेम वाली, तो नेम से उठाने का ये तरीका होता है। अगर आपको नहीं पता ये क्या तरीका होता है, तो आप सीएसएस की सीरीज जरूर फॉलो करें, सीएसएस की सीरीज में आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, मिनिमम प्राइस क्या होगी, डॉलर नेम इक्वल टू मिनिमम प्राइस डॉट वैल से। मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, ये मैक्सिमम प्राइस डॉट वैल। शॉप स्टाइल डालेंगे @model डॉट शॉप स्टाइल, सिस्टम आएगी $, सिस्टम डॉट वैल। शॉप स्टाइल ये सब चीजें चेंज कर देंगे लेटर ऑन। अभी
प्रोडक्ट HTML रिस्पॉन्स किया और विंडो डॉट लोकेशन HREF से उसको उस वाले वहां पे डाल दिया। रिस्पॉन्स नहीं लिया तो मेरे ख्याल से एरर आने वाला, रिस्पॉन्स डालना पड़ेगा। और वो प्रोडक्ट स्ट्रिप में अटैच कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नीचे से अगर फिल्टर डालूंगा तो हो सकता है मेरा ऊपर हो सकता है कि ऊपर नहीं जाएगा, तो मेरे को यूजर को ऊपर डालना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। वो थोड़ा सही तरीका नहीं है, तो मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखिए फिल्टर इस तरह से आ रहा है। पहली गलती, सबसे बड़ी गलती, यहाँ पे ये नहीं बन के आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे हैश डाल दिया। हैश डालने के बाद ये मेरे ख्याल से काम करने वाला है। इफ यू सी यहाँ पे मेरा डेटा आ गया, मैक्सिमम प्राइस आ जा रहा है। इसको मैं यहाँ पे ये करूँगा और मैं फिल्टर करूँगा। फिल्टर नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स डालना मैं भूल गया था। रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, आपको कंसोल में एरर आ गया। और रिस्पॉन्स का कहाँ पे डालूंगा मैं, रिस्पॉन्स कहाँ पे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डालना भूल गया था मैं। ठीक है, भूल जाते हैं लोग, हम भी भूल जाते हैं, बहुत सारे काम होता है तो भूल जाते हैं। रिस्पॉन्स डाल दिया, रिफ्रेश कर दिया डेटा को। आई थिंक दिस टाइम इट शुड वर्क। डाल दिया मैंने, यहाँ पे स्लाइडर डाला मैंने, आराम से फिल्टर किया, स्लाइड हो गया, ऊपर भी आ गया। कि मैंने डिव में अटैच किया तो ऊपर आ गया। आप जहां पे भी अटैच करना चाहते हो उस वाले अटैच करने के लिए विंडो डॉट लोकेशन HREF और डबल कोट्स के अंदर हैश और उसकी आईडी आप क्लास से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए आराम से काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, फिल्टर भी लग रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। एक चीज है लोडर नहीं लगा हुआ, दूसरा चीज है कि मैंने इनिशियल मैक्सिमम प्राइस नहीं डाला, वो डाल देंगे अभी अभी। यहाँ पे जाएंगे, एक इनिशियल मैक्सिमम प्राइस डाल दूंगा मैं। इनिशियल मैक्सिमम प्राइस क्यों डालना, क्योंकि मैं मैक्सिमम प्राइस को एक इनिशियल डालना चाहता हूँ जिसको मैं चेंज ना करूँ, तो वो मैं डालूँ। क्योंकि मैं मैक्सिमम प्राइस को भी चेंज कर रहा हूँ, पीछे आप देख रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अटैच करना है उन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल डॉट इनिशियल मैक्सिमम प्राइस, ये कहाँ पे आएगी, ये ऊपर से आएगी। किसी ये जो मैक्सिमम प्राइस है इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सेम होगा। डिव इंटीजर ले रहे हैं और उसके अंदर फिर इसको पास कर दे रहे हैं। यही चीज हमारा इफ यू सी फिल्टर प्रोडक्ट्स वाले में भी जाएगी। ठीक है, बहुत सारा कोड हो गया इफिसी, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कोड लिखा है इस वाले, इन दोनों में बहुत ज्यादा हम लोगों ने लिंक्यू का इस्तेमाल किया है। तो लिंक्यू आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्यू की सीरीज भी आने वाली है, तो लिंक्यू फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लिंक्यू हम लोगों ने कवर किया है। तो बेसिक से एडवांस लेवल पे आप जा सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो वाली सीरीज भी आपके लिए। इंडेक्स में डालेंगे, इंडेक्स वाले पेज में जाएंगे और इसके अंदर फिल्टर प्रोडक्ट्स इनिशियल वाले को इस तरह से अटैच कर दे रहे हैं। अब मॉडल डॉट इनिशियल वाला आएगा, इनिशियल मैक्सिमम प्राइस, और इसको अटैच कर दिया। और ये शॉप कंट्रोलर में क्यों जाना है, फिल्टर प्रोडक्ट्स व्यू मॉडल में जा रहा हूं मैं। इसको @ यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, @ मॉडल डॉट इनिशियल मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, अब इनिशियल मिनिमम प्राइस क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों को, मुझे पता है कि मैं 0 से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ और भी चीजें, मतलब 0 नहीं 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एक डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। तो इस वीडियो में जाना हम लोगों ने कि फिल्टर वाले को किस तरह से अच्छे से काम कर सकते हैं, मतलब फिल्टर्स इस्तेमाल किया, प्राइस फिल्टर, यूआई भी डाला, यूआई में भी चेंज किया और थोड़ा सा jQuery का कोड भी चेंज कर दिया है हम लोगों ने। तो इस वीडियो में यही चीज़ें जानना कि किस तरह से आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे ना, सारे फिल्टर्स को मर्ज करेंगे और मर्ज वाला एक मर्ज करके वीडियो बना दूंगा, काम सॉरी मर्ज करके काम करेंगे, मर्ज कर देंगे। और दूसरा एक और चीज हम लोगों ने जो कवर नहीं किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने कलर्स पे काम नहीं किया है और हम लोगों ने टैग्स पे भी काम नहीं किया है। तो टैग्स और कलर है, ये दो चीजें हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, वो मैं लेटर ऑन कवर कर दूंगा। आई थिंक सो किसी आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, हाँ आने वाले वीडियो में उसका भी काम कर देंगे। तो उसकी चिंता आप ना करें, वो आराम से हो जाएगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा।